इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी के उस काला सच को जानने का प्रयास करेंगे जिसके बारे में आपसे कोई बताना नहीं चाहता है। एनटीपीसी एस्पिरेंट के साथ सौतेला जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2024 में खुशी का लहर जगा कि हर साल रेलवे बोर्ड एग्जाम कराएगा और एग्जाम कैलेंडर हर साल आएगा। बट एग्जाम कैलेंडर आया, तारीफ लायक काम किए, लेकिन उस कैलेंडर में एग्जाम कब होगा उसका कोई अता पता नहीं था। एनटीपीसी 2024 का 2 साल होने वाला है, लेकिन फिर भी एस्पिरेंट अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उनका क्या दोष है? वो एक एनटीपीसी एस्पिरेंट है, वही दोष है। मैं बार बार एनटीपीसी एस्पिरेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखे होंगे यदि एसएससी एस्पिरेंट के साथ ऐसा हुआ होता तो सभी टीचर मेंटरशिप अपने साथ खड़े हो जाते हैं। भले एनटीपीसी में 70 से 80% वही एसएससी वाले एस्पिरेंट होते हैं। यह वीडियो किसी के बारे में कुछ बोलने के लिए नहीं बनाया हूँ, सब अपने जगह सही है। बट अभी हमें एनटीपीसी भाई को न्याय दिलाना है तो सभी को एक साथ आना होगा। 2024 के सभी एग्जाम के फेट को जानते हैं कि रेलवे ने कितने सालों में फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करी। देखिए, हम लोग एलपी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले एग्जाम हुआ था। उन्होंने जनवरी फरवरी में फॉर्म फिल कराए, नवंबर में एग्जाम लिए लगभग 9 मंथ बाद। सीपीटी 2 का मई में आपका एग्जाम कराया लगभग सीपीटी 1 के 5 मंथ बाद। सीबेट का एग्जाम उन्होंने जुलाई में कराया लगभग 2 मंथ बाद। और स्किल टेस्ट का रिजल्ट आपका 1 अक्टूबर का आ गया था। उसके 14 यानी हाफ मंथ बाद उन्होंने डीवी कराए थे, गैप आपका हाफ मंथ दिया है। और नवंबर में ही उन्होंने फर्स्ट पैनल का रिजल्ट इशू कर दिए। और देखिए, लगभग फर्स्ट यानी फाइनल रिजल्ट बोल सकते हैं, लगभग 22 मंथ ले लिए, मान लिए 2 ईयर हो गया। और सेकेंड पैनल का रिजल्ट शायद जनवरी फरवरी में ऐसे ही दिए थे। आरआरबी जेई का सबसे फास्ट हुआ था, सबसे फास्ट इसी का हुआ है। इसका देखिए, एनटीपीसी का सबसे बुरा हाल हम बोल सकते हैं एनटीपीसी का ही है। कोई इसका माई बाप नहीं है, कब क्या हो रहा है कोई किसी से किसी का मतलब, टीचर का मतलब है ना, आरआरबी का मतलब, किसी को नहीं मतलब इससे। सितंबर अक्टूबर में फॉर्म निकाले, जून में एग्जाम कराए, लगभग 8 मंथ बाद कराए, और यूजी के 10 मंथ बाद। एएलपी से भी बुरा हाल है इनका। अक्टूबर में सीपीटी 2 का एग्जाम लगभग 4 मंथ बाद, ये इसका 3 मंथ बाद। और ये टाइपिंग के लिए ग्रेजुएट एनटीपीसी वाला और ये साइको के लिए बुलाया 25 दिसंबर। क्या हुआ कि आपका उसमें टाइपिंग में मिस्टेक कर दिए थे तो रीटाइपिंग भी कराएं, तो उसको रीटाइपिंग फरवरी में कराएं उन लोगों को, 26 फरवरी में। उसका रिजल्ट लगभग 1 से 2 मंथ का गैप। रिजल्ट कितना, लगभग 2 मंथ के अगर गैप से कीजिएगा तो मार्च में रिजल्ट आएगा। लेकिन देखिए, मार्च में आएगा कि नहीं आएगा कोई संशय नहीं है। अगर होली से पहले रिजल्ट नहीं आया टाइपिंग सीबेट का, तो जाएगा लंबा खींचेगा। इसलिए पूरा जोर लगाना है कि होली से पहले रिजल्ट आ जाए, नहीं तो वो जाएगा आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी ही जाएगा। तो देखिए, फाइनल इशू देख लिए, आगे आपका आगे की प्रक्रिया भी साथ में बता दे रहे हैं। आपका सीपीटेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद उतने रिजल्ट आएगा जितना सीट रहेगा, नहीं तो एक्स्ट्रा दे दे नहीं। उसके बाद आपका डीवी मेडिकल होगा, डीवी मेडिकल का रिजल्ट आ जाएगा, गैप आपका उसके फाइनल पैनल का यानी फाइनल रिजल्ट इसको बोल दीजिए, वैसे ही आएगा। इसलिए ध्यान से आप समझ गए होंगे कि इसका प्रक्रिया कैसे है। आपका सीबेट का रिजल्ट आएगा, उतना ही रिजल्ट रहेगा जितना टोटल सीट रहेगा। उसके बाद डीवी मेडिकल में वही, यानी डीवी मेडिकल में उतने बच्चे को बुलाते हैं जितना सीट रहता है। डीवी मेडिकल के बाद फिर से फाइनल पैनल मतलब फाइनल रिजल्ट इशू होगा। लेवल वाइज ही, चांस लेवल वाइज ही, लेवल 6 हुआ, लेवल 5, ऐसे करके रिजल्ट दें। अब देखिए, मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा, यदि होली से पहले, देखिए बुरा हाल कितने बच्चों का है, नींद नहीं आती है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो जॉब नहीं होती है, तो हर किसी को परेशानी। लगभग 2 ईयर से सबसे ज्यादा परेशान एनटीपीसी वाले हैं, इसलिए सभी को जोर लगाकर बोलना है कि यदि होली से पहले रिजल्ट नहीं आया, फिर जाएगा वो कब, लास्ट वीक ऑफ मार्च या सेकेंड वीक ऑफ मार्च।
उसमें भी संशय है, इसलिए पूरा जान लगा देना है। अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ना करने दो। आप सभी को स्टूडेंट करोड़ों में संख्या है, अपने खुद से मदद कर सकते हो। यूनिटी बनाओ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर पहले ही समय पर रिजल्ट आ जाता तो सीट भी वेस्ट नहीं होता है। इतना लेट करने से सीजीएल और एनटीपीसी दोनों में भर भर के सीट वेस्ट होंगे, क्योंकि मेडिकल डीवी में उतने ही बच्चे आएंगे जितना सीट है, सेम सीजीएल के फाइनल रिजल्ट जैसे। इसलिए समझो, जिनका जैसे एनटीपीसी में लेवल 6 मिलता है और सीजीएल में लेवल 4, तो लेवल 6 ही ज्वाइन करना चाहेगा, सीट वेस्ट हुआ। और यदि सीजीएल में लेवल 4 मिला और एनटीपीसी में लेवल 6, तो वो चाहेगा कि पैसा वाला ही कोर्स ज्वाइन करूं, वहां भी सीट होगा, दोनों जगह सीट वेस्ट होने वाला है। इसलिए अभी आप आवाज नहीं उठाए तो एनटीपीसी 2025 में भी यही होगा। जो एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, बैंक, स्टेट एग्जाम किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, नो मैटर, यदि आप अभी आवाज नहीं उठाए, पक्का ऐसे देखने को मिलेगा आगे भी। और देखने को मिलता है, एसएससी वाली फील भी करते होंगे, स्टेट का तो बुरा हाल है। इसलिए आप सभी को एक साथ मिलकर ये अपने हक की लड़ाई को लड़ना होगा। डेट आप याद रखना, 23 फरवरी है, टाइम 11 AM को है। ट्विटर पे कैंपिंग करना है, रिट्वीट भर भर के करना है। यदि अभी आप आवाज नहीं उठाए तो बार बार ऐसे होगा। अभी शांत बैठे तो जीवन भर अशांत में बैठना होगा। सभी टीचर टेलीग्राम चैनल से रिक्वेस्ट है, आप सभी एनटीपीसी भाइयों के हक के लिए एक साथ आवाज उठाइए। यदि हम सभी एक साथ आवाज उठाए तो पक्का इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना देंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देना है। धन्यवाद। और समय डेट याद रखना, 23 फरवरी 11 AM